दोस्तों, मान्यता के अनुसार महात्मा गांधी को बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी और यह उपाधि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के निधन पर शोक में सिंगापुर रेडियो के माध्यम से बोस ने दी थी। दोस्तों, हालांकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि यह उपाधि उन्हें बिहार के चंपारण जिले के किसान राजकुमार शुक्ल ने दी थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे और गांधी जी की दांडी यात्रा और नोट पे पहले किसका फोटो थी और गांधी जी का नाम कोई और कैसे रख लिया। दोस्तों, स्वतंत्रता और भारत विभाजन का भी आज बात होगी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, बता दें कि चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन का विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान एक किसान ने महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था, जिसके बाद से ही गांधी जी को बापू के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले और उनके राजनीतिक गुरु और भारत के सच्चे सेवक थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। उनका महान सपना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी तय कार्यक्रम के अनुसार 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दोस्तों, दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने मात्र 24 दिन में ही पूरी की। दोस्तों, इस दौरान महात्मा गांधी जी जहां पर विश्राम करते थे वहीं जनसमूह को संबोधित करते थे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद अपनी करेंसी भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बना। तब तक रिजर्व बैंक प्रचलित करेंसी नोट ही जारी कर रहा था। दोस्तों, रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपये के नोट का नया डिजाइन तैयार किया था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। दोस्तों, आखिर महात्मा गांधी ही क्यों इतना महान बने थे। तो दोस्तों, महान आत्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। दोस्तों, वो एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों को हक के लिए आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि गांधी कितने समय से वकील थे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी 20 वर्षों के कानूनी कैरियर के बाद गांधी जी ने 1910 में वकालत पूरी तरह से छोड़ दी और अपना पूरा समय और ऊर्जा समुदाय की सेवा में समर्पित कर दी। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी आखिर इंदिरा गांधी कैसे हो गई। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी की इस इंदिरा गांधी कुछ लगती तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि दोस्तों, इंदिरा जी और इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। दोस्तों, इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। दोस्तों, फिरोज गांधी का नाम क्यों बदला गया था। तो दोस्तों, फिरोज गांधी या फिरोज गांधी जन्म फिरोज जहांगीर गांधी जन्म से एक पारसी थे। वे महात्मा गांधी से प्रेरित थे और इसी प्रेरणा से उन्होंने अपना उपनाम बदलकर गांधी रख लिया। दोस्तों, उनके माता पिता फरीदुन जहांगीर गांधी और रतीमाई बम्बई के खेतवाड़ी मोहल्ले में नौरोजी नाटक वाला भवन में रहते थे। फिरोज के पिता जहांगीर क्लिक निक्सन
में एक अभियंता थे, जिसे बाद में वारंट इंजीनियर के रूप में प्रोन्नति किया गया था। दोस्तों, क्या महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद लिया था? तो हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद लिया और उन्होंने अपना अंतिम नाम, परिवार का नाम, जाति का नाम दिया और फिरोज गांधी का नाम बदलकर फिरोज गांधी रख दिया गया। और दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के पूर्व सांसद फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। और दोस्तों, फिरोज गांधी की मृत्यु मात्र 47 वर्ष की आयु में ही 8 सितंबर 1960 को बिलिंगडन अस्पताल में दिल के दौरे पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन कैसे हुआ, आइए आपको एक एक करके सब बताऊंगा। दोस्तों, गांधी जी ने 1946 में कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि उसे मुस्लिम बहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित सामूहिकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। दोस्तों, क्योंकि इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभास के रूप में देखते थे। दोस्तों, हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना से यही भी एक घटना बनी, हालांकि उनके नेतृत्व के कारण नहीं। चूंकि नेहरू और सरदार पटेल जी जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है, तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। दोस्तों, 1947 के बीच लगभग 500 से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। दोस्तों, भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिखों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे यानी तथ्य वंचित के पक्ष में था। दोस्तों, वहीं इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता ने पश्चिम बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल तथ्यवांचित में व्यापक सहयोग का परिचय दिया था। दोस्तों, उसके बाद व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे के विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना असंभव था। दोस्तों, चूंकि पार्टी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। दोस्तों बाद में गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल जी ने गांधी जी को समझाने का काफ़ी प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है, और मजबूर गांधी जी ने अपनी अनुमति दे दी। दोस्तों, उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवैये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। दोस्तों, 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, आखिर सरदार पटेल जी को पहले से अंदाजा लगा लिए थे कि जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। जब यह मांग उठाने लगी कि सभी मुस्लिम को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझौता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा और फिर उन्होंने दिल्ली में अपना पहल आमरण अनशन आरंभ किया, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और सुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। दोस्तों, उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया न कर दें और उसे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बनी रहती है।
थी। दोस्तों, जीवन भर गांधी जी के साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया गया। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भूलकर शांति लाएंगे। इन समुदाय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। दोस्तों, इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, महात्मा गांधी जी को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।